हैव ए ड्रीम जो स्पीच दिया गया था वो क्या था? सबसे पहले ये स्पीच है, ये कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963 को ये स्पीच है वो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये स्पीच दिया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा मार्च में वाशिंगटन के वाशिंगटन नामक जगह है अमेरिका में, आपको पता है, वहाँ पर ये स्पीच दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। समझ में आ गया? किसके ऊपर? जॉब्स के ऊपर, जो कार्य के और मुक्ति के ऊपर इन्होंने ये स्पीच दिया था। तो अच्छे से याद कर लेना है, मार्टिन लूथर ने 28 अगस्त 1963 को मार्च में ये स्पीच दिया था वाशिंगटन नामक जगह पर। किसके लिए? जॉब्स के लिए और स्वतंत्रता के लिए स्पीच दिया गया था। मार्टिन लूथर का जो स्पीच था उसमें क्या थी? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये सबसे खूबसूरत लाइन थी, सबसे खूबसूरत अपील जो इस दुनिया में आज तक किसी ने की उसमें से एक रहे हैं। किसके लिए कि इन्होंने आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है, किसके लिए? रेशनल इक्विटी, जो आपको रंग भेद की जो नीति देखने पड़ती है वो उसके लिए, तो रंग भेद की समानता के लिए और न्याय के लिए इन्होंने ये शब्द कहे थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रश्न आ सकता है कि जो मार्टिन लूथर है इन्होंने कब और किसके लिए ये शब्द कहे थे आई हैव ए ड्रीम? तो समझ में आ गया आपको? कब कहे थे? 28 अगस्त 1963 को कहे थे। कहाँ पर? मार्च वाशिंगटन में कहे थे। किसके लिए? जॉब एंड फ्रीडम के लिए और रेशनल इक्वलिटी, मतलब जो रंग भेद की नीति है और न्याय के लिए इन्होंने कहा था। ये स्पीच इन्होंने डिलीवर किया था कहाँ पर? लिंकॉनल मेमोरियल। तो एक लिंकॉनल मेमोरियल नामक जगह है, वहाँ पर किया था। वहाँ पर कहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, उनके सामने इन्होंने ये स्पीच डिलीवर किया था। तो अच्छे से याद आ गया? एक बार फिर बता देता हूँ, 28 अगस्त 1963 को मार्च के अंदर वाशिंगटन में इन्होंने जो लिंकॉनल मेमोरियल था एक वाशिंगटन में, वहाँ पे 2.5 लाख लोगों के सामने इन्होंने क्या था? एक स्पीच दिया था। उसमें लिखा था इन्होंने आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग रहते हैं इनको रेशनल रंग भेद की नीति है, काले गोरे की जो नीति है, इससे मुक्ति मिले और सबको न्याय मिले। वो कहा गया स्पीच कब कहा गया था? 1963 से लेकर आज तक भी इसी चीज़ों का संघर्ष चल रहा है अमेरिका के अंदर। अब उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे? अगले वाला पॉइंट है डिमांड फॉर सिविल राइट्स। तो जो सिविल न्याय होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या रखी थी? डिमांड रखी थी, मांग रखी थी। तो डॉक्टर किंग है कोल्ड द कंटिन्यू डिस्क्रिमिनेशन सेग्रीगेशन और ऑपरेशन। तो उन्होंने जो मार्टिन लूथर उन्होंने कहा था कि आज के समय में भी जो रंग भेद की नीति है, इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है हमारे साथ, जो हमें अलग जो उत्पीड़ित लोगों के रूप में दिखाया जाता है, हमें दबाया जाता है, अफ्रीकन अमेरिकन को 100 साल के बाद में भी, जो इस देश की मुक्ति के 100 साल बाद में भी हमें दबाया जा रहा है, हमें अलग दिखाने का प्रयास करा जा रहा है, हमें नीचा दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी के बारे में इन्होंने बताया था कि हमें इस चीज़ के खिलाफ हमें क्या मिलना चाहिए? हमें हमारे मौलिक अधिकार, वो हमारे अधिकार मिलने चाहिए। अगले वाला पॉइंट है ड्रीम ऑफ इक्वलिटी। तो उनका क्या सपना था? कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। तो इन्होंने अपना जो सपना उसको शेयर किया था। पीपुल्स आर जज नॉट बाय देयर कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कोई भी व्यक्ति है उसको उसकी स्किन के कलर से जज नहीं करके बल्कि उसके चरित्र से उसको जज किया जाए। तो यही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि ड्रीम ऑफ इक्वलिटी में क्या क्या बताया डॉक्टर मार्टिन लूथर ने, आपको ये बताना है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी व्यक्ति है उसको उसकी चमड़ी के रंग को देखकर उसका भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसको जज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कैसे किया जाना चाहिए? उसके चरित्र को देखकर उसको जज किया जाना चाहिए। ये लाइन रट लेना, ये कि ये लिख के आनी आपको। अगले वाला क्या है? ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रन शुड जॉइन हैंड इन फ्रेंडशिप। तो जो काले व गोरे बच्चे हैं वो क्या एक दूसरे से नफरत करते हैं। जो सफ़ेद जो वाइट लोग हैं वो क्या ब्लैक लोगों को नीचा समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। तो वही चीज़ है, जो ब्लैक एंड वाइट पीपुल हैं, बच्चे हैं, वो बचपन से एक दूसरे के प्रति जो फ्रेंडशिप और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए उन्हें। अगले वाला है फ्रीडम एंड जस्टिस कुड बी अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन। और जो न्याय है, न्याय और जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो आपको बस ये 2-3 लाइनें याद करनी है। नोट फॉर मतलब जो पीपुल है, पीपुल आर जज बाई नॉट बाई देयर कलर ऑफ स्किन बट देयर कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो कोई भी व्यक्ति उसको उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए, ना कि उसके रंग के कलर से। अगले वाला क्या है? जो ब्लैक एंड वाइट पीपुल हैं, जो काले व गोरे लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए? उनको अपने बच्चों को बचपन से ही फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगले वाला क्या? फ्रीडम एंड जस्टिस। जो न्याय
और जो फ्रीडम है स्वतंत्रता है उसको सभी लोगों के लिए वो क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी अपने जो स्पीच के अंदर, ड्रीम ऑफ इक्वलिटी में। ये पर्सन आ सकता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, फेथ इन अमेरिका आइडियाज। तो जो अमेरिका के सिद्धांत थे उसके अंदर उन्होंने क्या था, विश्वास था। डॉक्टर किन रेफर टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो जो डॉक्टर किंग है, डॉक्टर मार्टिन लूथर है किंग है, उन्होंने क्या किया था, यूएस का जो सिद्धांत था, यूएस का जो संविधान था, उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसकी जो स्वतंत्रता की घोषणा थी, उस पर बात किया। कहा कॉलिंग देम प्रोविजनरी नोट फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो उसमें जो स्वतंत्रता की बात की गई अमेरिका के संविधान के अंदर, तो उसको, उस संविधान को क्या करना चाहिए, उस बात को याद में रखना चाहिए, दैट नॉट येट बी फुलफिल्ड बाय द ब्लैक अमेरिकन्स। मतलब जो बात स्वतंत्रता की बात की गई है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, समान स्वतंत्रता मिलेगी, वो आज तक अमेरिका के जो जो काले लोग हैं, ब्लैक पीपल्स हैं, उनको अभी तक नहीं मिली है। अमेरिका को संविधान है, उसको अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। मुझे अभी भी इस चीज़ की उम्मीद है। तो ये पर्सन ऐसे आ सकता है कि मार्टिन लूथर ने किसके प्रति उम्मीद दिखाई थी, तो किसके प्रति दिखाई थी, अमेरिका के संविधान के प्रति ये चीज़ दिखाई थी कि उसमें क्या दिखाया गया था कि अमेरिका में सभी लोगों को न्याय मिलेगा और स्वतंत्रता मिलेगी। अगले वाला पॉइंट है नॉन वायलेंस एंड होप। तो उन्होंने जोर दिया किस चीज़ पर, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट पर। मतलब कि उनका जो मार्टिन लूथर, उनका क्या मानना था कि हम जो ये लड़ाई लड़ेंगे, ये अहिंसा से लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस से लड़ाई लड़ेंगे, आपकी पीस से, मतलब एकदम शांति से लड़ाई लड़ेंगे और भाईचारे से ये लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि हम अहिंसा का परिचय देंगे, जो लड़ाई है वो शांतिपूर्ण लड़ेंगे और भाईचारे के साथ लड़ेंगे। रिजेक्टिंग हेट्रेड और रिवेंज इज टून वाज बोथ होपफुल एंड अर्जेंट। तो इन्होंने जो अपने जो हेट्रेट है, जो करना है, जो बदले की भावना है, इसको इन्होंने उम्मीद के साथ दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है कि नॉन वायलेंस एंड होप का कॉन्सेप्ट दिया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा कि वो जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, इसको किससे लड़ाई करेंगे, नॉन वायलेंस, अहिंसा से और उम्मीद के साथ कि ये जो नियम है इनमें बदलाव होंगे। अगले वाला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, कॉल फॉर एक्शन। तो किंग आर्ग्यूड अमेरिकन्स टू कीप फाइटिंग अंटिल जस्टिस। तो किंग है, मार्टिन लूथर किंग है, इन्होंने क्या कहा, अमेरिकन्स को जब तक लड़ाई लड़नी चाहिए, जब तक उन्हें क्या न्याय नहीं मिल जाए। रोल डाउन्स लाइक वाटर एंड राइटर्स लाइक ए माइटी स्ट्रीम। तो खुद को उन्होंने पानी की तरह बहते होना चाहिए और पानी की तरह बहते हुए एकजुट होकर एक पूरी धारा का रूप ले लेना चाहिए। मतलब देखो कितनी अच्छी लाइन कही है, लाइन समझना आप। उन्होंने कहा, क्या कहा, रोल लाइक ए वाटर, पानी की एक छोटी सी बूंद की तरह, धारा की तरह, छोटी सी एक की तरह बहो, पानी की तरह बहो और एक पूरी धारा का रूप ले लो। मतलब आप एक एक करके जुड़ते चले जाओ और एक दिन आएगा जब हम एकजुट होकर इतनी बड़ी जनसंख्या में हो जाएंगे कि अमेरिका के जो वाइट पीपल है उनको हमें अपने अधिकार देने ही होंगे। समझ में आ गया, ये लाइन रट लेना, रोल लाइक ए वाटर एंड राइटियस लाइक ए माइटी स्ट्रीम। तो यही कहा गया था अमेरिका के जो ब्लैक पीपल से इन्होंने लड़ाई करने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यह शब्दों का प्रयोग किया था। कंक्लूजन की बात करें, डॉक्टर किंग आई हैव ए ड्रीम इज ए टाइमलेस मैसेज ऑफ होप, यूनिटी एंड इक्वलिटी। तो डॉक्टर किंग है, उनका ड्रीम था, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, ये एक मैसेज है किसका, उम्मीद का, एकता का और समानता का। तो इट हेल्प टू फ्यूल द अमेरिकन सिविल राइट। तो इसने क्या कार्य किया, इसका जो अमेरिका है उसमें जो सिविल राइट होते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात होती है, उसको इसमें पूर्ण करने में इसने क्या क्या योगदान दिया। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और लोगों को अपने न्याय, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए क्या क्या प्रेरित किया। अराउंड इज ड्रीम ए विजन फॉर ए वर्ल्ड विदाउट ए रेसिज्म एंड डिवीजन। उनका एक सपना था, उनका एक विजन था कि ये दुनिया है, ये रंग भेद की नीति और ये जो बंटवारे की नीति है, इससे ऊपर उठकर क्या होगी, एक हो जाएगी, एकजुट हो जाएगी और सारी दुनिया के लोग हैं वो वास्तविकता में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार की जो दास्ताएं झेल रहे हैं या जो अपने विचारिक जो गुलामी का शिकार हो चुके हैं उन सब चीज़ों से। तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब पर्सन कहाँ से आएगा, पहले आ सकता है क्या डिमांड के राइट किए गए थे मार्टिन लूथर के द्वारा,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ड्रीम ऑफ इक्वलिटी में उन्होंने क्या बताया कि भाई लोगों को स्किन के कलर से नहीं देखकर उनके चरित्र से नापा जाना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट के जो बच्चे हैं वही स्टार्टिंग से क्या कर दोस्ती करना शुरू कर दें। फ्रीडम फॉर जस्टिस की बात की गई थी। और साथ में उन्होंने कहा था जो फेथ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब अभी भी उन्हें क्या है विश्वास है अमेरिका के सिद्धांत में, उसके बारे में पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला आपको आई हैव ए ड्रीम जो पर्सन चैप्टर था उसकी समरी मैंने आपको बता दी है, आपको अच्छे से कर लेना। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ।